जादू के लिए अरबी जबान में सेहर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसकी तारीफ उलमा ने यूं की है। अल्लैस कहते हैं सेहर वो अमल है जिसमें पहले शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है और फिर उससे मदद ली जाती है। अल अज़हरी कहते हैं सेहर दरअसल किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम है। इब्ने फारिस सेहर के मुतालिक कहते हैं एक कौम का ख्याल है कि सेहर बातिल को हक की शक्ल में पेश करता है। अल मुअजमुल वसीत में सेहर की तारीफ यूं है, सेहर वो है जिसकी बुनियाद लतीफ और इंतहाई बारीक हो। साहिबुल महीतुल महीत कहते हैं सेहर ये है कि किसी चीज को बहुत खूबसूरत बनाकर पेश किया जाए ताकि लोग इससे हैरान हो जाएं। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं शरीयत के उर्फ में सेहर जादू हर इस काम के साथ मखसूस है जिसका सबब मनफी हो, इसे इसकी असल हकीकत से हटकर पेश किया जाए और धोखाधड़ी इसमें नुमाया हो। इमाम इब्ने कदामा अल मुक्तसी कहते हैं जादू ऐसी गिरहों, ऐसे दम व दुरूद और अल्फाज का नाम है जिन्हें बोला या लिखा जाए, या ये कि जादूगर ऐसा अमल करे जिससे इस शख्स का बदन या दिल या अक्ल मुतासिर हो जाए जिस पर जादू करना मकसूद हो। और जादू असर रखता है, चनाचा जादू से कोई शख्स कत्ल भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है और अपनी बीवी के कुर्ब से आजिज भी आ सकता है। बल्कि जादू खाविन बीवी के दरमियान जुदाई भी डाल सकता है और एक दूसरे के दिल में नफरत भी पैदा कर सकता है और मोहब्बत भी। इमाम इब्ने कय्यमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जादू अरवाए खबीसा के असर और नफूस से मुरक्कब होता है जिससे बशर मुतासिर होती है। गरज सेहर जादूगर और शैतान के दरमियान होने वाले एक मुआहिदे का नाम है जिसकी बिना पर जादूगर कुछ हराम और शिरकिया उमूर का इर्तिकाब करता है और शैतान इसके बदले में जादूगर की मदद करता है और इसके मुतालबात को पूरा करता है। चनाचा जादूगर हालत जनाबत में रहते हैं और कुछ जादूगरों को शैतान के लिए जानवर जबा करने पड़ते हैं और वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, और जबाशुदा जानवर को ऐसी जगह पर फेंकना पड़ता है जिसको खुद शैतान तय करता है। बाद जादूगर सितारों को सजदा करते हैं और इनसे मुखातिब होते हैं और कुछ को अरबी के अलावा किसी और दूसरी जबान में ऐसे अल्फाज लिखने पड़ते हैं जिनमें कुफरिया मानी पाए जाते हैं। इससे मालूम हुआ कि शैतान जादूगर से पहले कोई हराम काम करवाता है, फिर इसकी मदद और खिदमत करता है। चनाचा जादूगर जितना बड़ा और कुफरिया काम करेगा, शैतान इतना ज्यादा इसका फरमा बरदार होगा और इसके मुतालबात को पूरा करने में जल्दी करेगा। और जब जादूगर शैतान के बताए हुए कुफरिया कामों की बजा लाने में कोताही करेगा तो शैतान भी इसकी खिदमत करने से रुक जाएगा और इसका नाफरमान बन जाएगा। सो जादूगर और शैतान ऐसे साथी हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर ही आपस में मिलते हैं। और आप जब किसी जादूगर के चेहरे की तरफ देखेंगे तो आपको मेरी ये बातें यकीनन दुरुस्त मालूम होंगी, क्योंकि इसके चेहरे पर कुफर का अंधेरा यूं छाया हुआ होता है गोया वो सियाह बादल हो।
अगर आप किसी जादूगर को करीब से जानते हो तो यकीनन इसको ज़बू हाली का शिकार पाएंगे। वो अपनी बीवी, अपनी औलाद और हत्ता के अपने आप से तंग आ चुका होता है। इसे सुकून की नींद नसीब नहीं होती। और बात यही खत्म नहीं होती। शैतान खुद इसके बीवी बच्चों को अक्सर और बेशतर ईजा देता रहता है और इनके दरमियान शदीद इख्तिलाफात पैदा कर देता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़ता है, ग्रो करता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।